नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन भंडारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। दोस्तों, आज हम डीएनएस जोन्स और रिसोर्स रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरा डीएनएस सर्वर ओपन कर लेता हूं। उसके लिए मैं स्टार्ट मेनू पर जाऊंगा, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर क्लिक करूंगा और डीएनएस पर डबल क्लिक करूंगा। दोस्तों, सर्वर डीसी 2019 सर्वर को मैं एक्सपांड करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रकार के जोन्स यहाँ पर बने हुए हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो दोस्तों, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में हमेशा इंफॉर्मेशन होती है डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। मतलब यहाँ पर हमेशा होस्ट नेम से आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी कि एक होस्ट नेम का आईपी एड्रेस क्या है। और रिवर्स लुकअप जोन में आईपी टू होस्ट नेम इंफॉर्मेशन होती है। बाय डिफॉल्ट रिवर्स लुकअप जोन क्रिएटेड नहीं होता है, सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप जोन ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कॉम्पिटल डॉट लोकल के लिए एक फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी क्रिएटेड है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में हम जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हैं। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, एनएस, एएए। ये क्या होता है? तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी सर्वर जो है वह हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस डीएनएस का मेन कर्ता धर्ता है। इस डोमेन के अंदर जो भी प्राइमरी सर्वर डीएनएस सर्वर होगा वह स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। नेम सर्वर, अगर हमने इस डीएनएस के अंदर मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स अगर हमने क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल एनएस एंट्रीज दिखेंगी। अब हर होस्ट नेम के लिए एक ए रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखेगा। ए रिकॉर्ड मतलब होस्ट नेम टू आईपी वर्जन 4 का जो रिकॉर्ड होता है उसे ए रिकॉर्ड कहा जाता है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, आपको कुछ नए रिकॉर्ड्स के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड दिखेगा ए और ए रिकॉर्ड। तो ट्रिपल ए या क्वाड ए रिकॉर्ड जो होता है ये आईपी वर्जन 6 के लिए क्रिएट किया जाता है। जब आपको किसी होस्ट नेम के अगेंस्ट में आईपी वर्जन 6 दिखाना हो तो ट्रिपल ए या क्वाड ए रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है। सी नेम अलियास नेम होता है। उदाहरण के लिए हमारे कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिनका ओरिजिनल नाम कुछ होता है और उन्हें मोहल्ले में एक पेट नेम के द्वारा बुलाया जाता है। तो वह जो उनका पेट नेम है उसे एलियास भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार हम एक होस्ट का एक एलियास नेम भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कभी भी अगर उस उन दोनों नाम से अगर आप लुकअप करेंगे तो एक पर्टिकुलर आईपी के ऊपर ही वो पॉइंट करेंगे। और ऐसे हम कई सारे सी नेम क्रिएट कर सकते हैं एक ही होस्ट नेम के लिए। नेक्स्ट चीज है हमारी एक्सचेंज सर्वर, जिसे हम एमएक्स रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो जब भी हम एक्सचेंज सर्वर क्रिएट करते हैं, जब भी हम ईमेल से रिलेटेड कोई चीज करने जा रहे हो तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इसी प्रकार के मुख्य हमारे रिसोर्स रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होस्ट, न्यू होस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू होस्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं एक एंट्री क्रिएट कर देता हूँ डीसी नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डोमेन सर्वर है, सर्वर डीसी हाइफन 2019 डॉट कॉम्पिटल डॉट लोकल, तो जब भी मैं डीसी होस्ट नेम को पिंग करूं या डीसी को कहीं यूज करूं तो वह रीडायरेक्ट करे सर्वर डीसी डॉट 2019 के ऊपर। मैं इसका आईपी एड्रेस यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 10.0.2.100। और फिलहाल मैं कोई पॉइंटर रिकॉर्ड इसका क्रिएट नहीं करूंगा, इसका रिकॉर्ड हम बाद में क्रिएट करेंगे। अलाउ एनी ऑथेंटिकेटेड यूजर टू अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड विद द सेम ओनर नेम। तो हम ऑथेंटिकेटेड यूजर को इस डीएनएस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अलाउ करते हैं। एड होस्ट, द होस्ट रिकॉर्ड dc.compidel.local was successfully created। ओके पर क्लिक करता हूँ, डन। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डीसी नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है और यहाँ पर कोई टाइम स्टैम्प नहीं है। तो नॉर्मली जो रिसोर्स रिकॉर्ड हम स्टैटिकली क्रिएट करते हैं उनका कोई टाइम रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं आता है। हम चलते हैं रिवर्स लुकअप जोन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी रिवर्स लुकअप जोन हमारे पास बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर भी एक जोन क्रिएट करके देख लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास कॉम्पिटल डॉट लोकल के अलावा कोई एक और डोमेन है जो डायरेक्टली डीएनएस सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस डोमेन के होस्ट नेम्स को भी जब लुकअप किया जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे डीएनएस के पास अवेलेबल हो। तो मैं उसके लिए एक अलग से जोन यहाँ पर क्रिएट करूंगा। इस फॉरवर्ड लुकअप जोन पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जोन का एक ऑप्शन आता है मेरे पास, इस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट।
यहाँ पर मुझे तीन प्रकार के जोन क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन। प्राइमरी जोन का मतलब होता है ऐसा जोन क्रिएट करना जो डायरेक्टली इसी सर्वर पर अपडेट किया जा सके। तो यह प्राइमरी जोन होगा, मतलब इसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन इसी डोमेन सर्वर के पास होगी, इसी डीएनएस सर्वर के पास होगी। सेकेंडरी जोन, सेकेंडरी जोन एक ऐसा जोन होता है जिसका प्राइमरी जोन तो कहीं और ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी एक सेकेंडरी कॉपी अब हमारे पास बनाना चाहते हैं, जिससे वहां पर अगर कोई चीजें अपडेट होती है तो उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो। और जब भी हम एक नया रिकॉर्ड उस सेकेंडरी जोन के अंदर बनाए तो वो प्राइमरी जोन के पास जाकर उसे अपडेट करे और पूछे कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। स्टब जोन प्राइमरी जोन की ही एक रीड ओनली कॉपी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं प्राइमरी जोन पर ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, जिससे मेरा प्राइमरी जोन क्रिएट होगा। अब यह मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस जोन को कहाँ कहाँ अपडेट करना है, मेरे डोमेन के अंदर या मेरे फॉरेस्ट के अंदर। तो क्योंकि कंप्यूटर डॉट लोकल मेरा डोमेन भी है और फॉरेस्ट भी है, तो मैं चाहूंगा कि इस फॉरेस्ट में जितने भी नए डोमेन या डीएनएस सर्वर्स हमारे पास हों, वहां पर सब जगह पर इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए। तो मैं इसे फॉरेस्ट करके और नेक्स्ट कर देता हूँ। जोन का नाम दे देता हूँ मैं dh.com। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब इसे कौन कौन अपडेट कर पाएगा, कौन कौन नहीं, तो अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। माइक्रोसॉफ्ट भी यही रिकमेंड करता है कि हमें सिर्फ सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स को ही अलाउ करना है चाहिए, नॉन सिक्योर अपडेट्स को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, जिससे किसी गार्बेज डेटा के साथ में हमारा डीएनएस अपडेट ना हो जाए। तो अभी मैं इसे सिर्फ सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स पर चेक मार्क लेने दूंगा और नेक्स्ट करूंगा और फिनिश पर क्लिक करूंगा। मेरा एक नया जोन यहाँ देखेंगे आप एक क्रिएट हो चुका है dh.com। इसका भी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी सर्वर यही है, क्योंकि यह इसका प्राइमरी सर्वर है और नेम सर्वर भी इसके लिए सर्वर DC-2019 ही है। अब चलते हैं हम रिवर्स लुकअप जोन की तरफ। क्योंकि फिलहाल कोई रिवर्स लुकअप जोन हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो मैं एक रिवर्स लुकअप जोन भी क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू जोन पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर भी मुझे उसी प्रकार के तीन ऑप्शन आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या स्टब। मैं प्राइमरी पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा, फॉरेस्ट पर सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। मुझे आईपी वर्जन 4 लुकअप जोन बनाना है, आईपी वर्जन 6, तो मैं आईपी वर्जन 4 लुकअप जोन ही बनाऊंगा। मेरे नेटवर्क की आईपी एड्रेस रेंज में यहाँ पे दूंगा 10.0.2। लास्ट ऑक्टेट में यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसी रेंज की आईपी एड्रेसेस इस जोन के अंदर डिफाइंड होंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मैं, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, फिनिश। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मेरा रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर भी SOA और NS रिकॉर्ड सेम है। अब मैं यहाँ पर एक रिसोर्स रिकॉर्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक नया एक रिसोर्स रिकॉर्ड आप देख रहे होंगे, PTR रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड। तो पॉइंटर रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं। न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस में दे देता हूँ 10.0.2.100 और किस होस्ट नेम का ये आईपी है उसके लिए मुझे यहाँ ब्राउज करना होगा। मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ ब्राउज कर देता हूँ, जिससे कोई गलती ना हो। सर्वर DC-2019, ओके। इस सर्वर पर जाता हूँ, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाता हूँ, कॉम्पिटल डॉट लोकल में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे सर्वर DC-2019 को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ओके। तो मेरा एक रिवर्स लुकअप रिकॉर्ड भी यहाँ पे बन चुका है। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है dh.com और वह 3 होस्ट पर होस्टेड है लोड बैलेंसिंग के लिए। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, न्यू होस्ट क्रिएट करूंगा और नेम ब्लैंक रहने दूंगा। आईपी एड्रेस में डालूंगा 10.0.2.100, क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, ऐड, ओके। नेक्स्ट 10.0.2.121, ऐड होस्ट, ओके। 10.0.2.122, ऐड होस्ट, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे एक ही होस्ट नेम के लिए मैंने तीन अलग अलग आईपी एड्रेसेस डिफाइन कर दिए। अब मैं फिर से एक बार NS लुकअप करके देखता हूँ dh.com को, और आप यहाँ नोटिस करेंगे मुझे dh.com के लिए तीन अलग अलग आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं। तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मेरे वेबसाइट के ऊपर और मैं चाहता हूँ मल्टीपल होस्ट पर
उसे होस्ट करना वेबसाइट को। तो इस प्रकार से मैं मल्टीपल आईपी एड्रेसेस यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ जिससे ट्रैफिक मेरा लोड बैलेंस हो। इस लोड बैलेंस करने के लिए कुछ डिवाइसेस भी आते हैं जिसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ए रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन में प्राइमरी सेकेंडरी और स्टब जोन हमने देखे, वह भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे एक वेबसाइट की एक लोड बैलेंसिंग हम कर सकते हैं हमने यहाँ उदाहरण के द्वारा समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।